तो 20 को सवाल मचाई बवाल में स्वागत करता नहीं आप लोगों का। तो चली देर नहीं करके है और ये शुरू करके है। तो पहला बोला सवाल, हु वॉज द लीडर ऑफ फराजी मूवमेंट, यानी फराजी मूवमेंट आंदोलन के नेता कौन थे। तो पहला सवाल यानी बोनस सवाल, इसका उत्तर आपको सामने दिख रहा होगा। इसका उत्तर है बी, दूदू मियाँ। याद रखना है, ठीक है। बीपीएससी ने एक बार पूछा हुआ है, आगे भी पूछ सकता है क्या कि फराजी मूवमेंट का लीडर कौन है, तो दूदू मियाँ हैं, ठीक है। याद रखना है इसको। अगला इसको ये देखिए, हाजी शरीयतुल्लाह ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन उनके पुत्र दूदू मियाँ ने इसे एक क्रांति का रूप दिया। उन्होंने नारा दिया कि भूमि ईश्वर की है और इस पर टैक्स लगाने का अधिकार किसी ज़मींदार का नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। अगला प्रश्न, विच इंसिडेंट लेड टू द जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस घटना के विरोध के कारण हुआ था, बताइए। ऑप्शन देती हूँ, पार्टीशन ऑफ बंगाल, अरेस्ट ऑफ सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, या फिर रॉलेट एक्ट, या फिर साइमन कमीशन। बच्चे इन दोनों में ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो चलिए, इसका उत्तर है बी, अरेस्ट ऑफ डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। तो 13 अप्रैल 1919, ये दिनांक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, पूछा जा सकता है, को अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग अपने प्रिय नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए शांतिपूर्वक जमा हुए थे। जनरल डायर ने निहत्ती भीड़ पर गोलियां चलवा दी, ठीक है, जिसमें सैकड़ों लोग शहीद हो गए। अगला प्रश्न, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। ऑप्शंस देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर सरदार पटेल। तो इसका उत्तर है सी राजगोपालचारी। याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। देखिए, स्वतंत्रता के बाद लॉर्ड माउंटबेटन पहले गवर्नर जनरल बने, लेकिन उनके बाद सी राजगोपालचारी को यह पद दिया गया। वे इस पद पर बैठने वाले पहले और अंतिम भारतीय थे, ठीक है। तो ये ध्यान देना है कि भारतीय गवर्नर की बात हुई है। अगर भारतीय की बात नहीं होगी तब स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन रहेंगे, और जब बात भारतीय की जाएगी तो सी राजगोपालचारी रहेंगे। अगला प्रश्न, गायत्री मंत्र इज फाउंड इन विच वेदा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो इसका उत्तर है ए, ऋग्वेद। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है, याद रखना है, जिसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी। यह मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। अगला प्रश्न, इन विच ईयर वॉज द बिहार विधान परिषद फॉर्म्ड। बिहार विधान परिषद का गठन किस वर्ष हुआ। ऑप्शन 1911, 1912, 1920 या फिर 1936। बिहार विधान परिषद है, बिहार की बात हो रही है, तो ये सवाल अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और इसका उत्तर है बी, 1912। तो 1912 में जब बिहार को बंगाल से अलग किया गया, तभी विधान परिषद अस्तित्व में आई। इसकी पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को बांकीपुर, पटना में हुई थी। चलिए, अगला प्रश्न, हु वॉज द एडिटर ऑफ मूक नायक। मूक नायक के संपादक कौन थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑलरेडी आई थिंक पूछ लिया है पिछली वीडियोस में, तो आप लोगों ने देख लिया होगा, तो आपका रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। तो बताइए, क्या वो ज्योतिबा फुले हैं, डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी या पेरियार। इसका उत्तर है बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर अंबेडकर ने 1920 में इस पाक्षिक मराठी पत्र की शुरुआत की थी। इसके माध्यम से उन्होंने दलितों और शोषितों की आवाज़ को बुलंद किया। कोल्हापुर के शाहू महाराज ने इसे शुरू करने में आर्थिक मदद की थी। अगला प्रश्न, हु फाउंडेड द खिलजी डायनेस्टी। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी। देखिए, ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी या फिर बख्तियार खिलजी। तो इसका उत्तर है बी, जलालुद्दीन खिलजी। तो देखिए, 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने गुलाम वंश के अंतिम शासक को हटाकर खिलजी वंश की नींव रखी थी। वह दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने सहिष्णुता की नीति अपनाने की कोशिश की थी, जलालुद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज बिहार केसरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगाइए इस पे। आता है तो वेरी गुड, नहीं आता है तो सीख लीजिए।
इसका ऑप्शन देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिन्हा या फिर जयप्रकाश नारायण। तो बिहार केसरी की उपाधि जाती है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। उन्हें उनके अदम्य साहस और बिहार के विकास में योगदान के लिए बिहार केसरी की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न, हु बिल्ट द कैलाश टेम्पल एट एलोरा? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शंस, कृष्ण प्रथम, दांती दुर्ग, अमोघ वर्ष या फिर राजराज चोला। इसका उत्तर आसान है, नहीं तो सीख लीजिए, कृष्णा वन को यानी कृष्ण प्रथम को ने ही कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। राष्ट्रकूट राजा थे ये और इन्होंने 8वीं शताब्दी में इस अद्भुत मंदिर का निर्माण कराया था। यह मंदिर एक ही विशाल चट्टान को ऊपर से नीचे की ओर काटकर बनाया गया है, जो वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। अगला प्रश्न, एट विच प्लेस वॉज द बिहार सोशलिस्ट पार्टी फॉर्मली फाउंडेड इन 1934? देखिए, सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1934 में बनी, ठीक है। अब बताइए कि कहाँ बनी? तो सोनपुर में बनी, या अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में बनी, या सदाकत आश्रम या फिर गया? तो इसका उत्तर है बी, अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1934 में बनी, ठीक है। तो हालांकि इसकी नींव 1931 में ही पड़ गई थी, पर 1934 में अंजुमन इस्लामिया हॉल में इसे विधिवत रूप दिया गया। आचार्य नरेंद्र देव अध्यक्ष और जयप्रकाश नारायण इसके सचिव बने। इसको हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कवर किया हुआ है। ओके, अगला प्रश्न, विच मुगल एम्परर इज कॉल्ड जिंदा पीर? किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है? ऑप्शन, अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। तो इसका उत्तर है डी, औरंगजेब। औरंगजेब अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत सादगी पसंद था और कुरान के नियमों का कड़ाई से पालन करता था। इसी धार्मिक कट्टरता और सादे जीवन के कारण उसे जिंदा पीर यानी जीवित संत कहा जाता है, ठीक है। औरंगजेब को क्या कहा जाता है? जिंदा पीर, याद रखना है। अगला प्रश्न, हु फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक? वेरी इजी बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बताइए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? ऑप्शन, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, भगत सिंह या फिर चित्तरंजन दास। तो इसका उत्तर है ए, सुभाष चंद्र बोस। 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन याद रखना है, 1939 याद रखना है, के बाद गांधी जी से मतभेदों के कारण सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और अपनी नई पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। तो जब भी फॉरवर्ड ब्लॉक की बात आएगी, जो कि आएगी ही आएगी, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, फॉरवर्ड ब्लॉक, तो क्या चीज़ें याद रखनी है? सुभाष चंद्र बोस को याद रखना है, और किसको याद रखना है? 1939 को 1939 को याद रखना है, और त्रिपुरी अधिवेशन को याद रखना है, त्रिपुरी सेशन को याद रखना है, ठीक है। ये 3 चीज़ें फॉरवर्ड ब्लॉक के लिए याद रखनी है। अगला प्रश्न, इन विच ईयर वॉज द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत फॉट? पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? ये बताने की ज़रूरत नहीं है किसी को। तो ऑप्शन देखिए, 1526, 1556, 1761 या 1764। तो इसका उत्तर है सी, 1761। यह युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। मराठों का नेतृत्व सदाशिव राव भाऊ कर रहे थे। इस युद्ध में मराठों की हार हुई, जिसने भारत में उनके साम्राज्य विस्तार के सपने को धक्का पहुंचाया। अगला प्रश्न, हु इज़ द ऑथर ऑफ तहकीके हिंद? ये बात हो चुकी है पहले भी, मुझे लगता है जीएस जीके का जो सीरीज़ चला 10 वीडियोस 20 सवालों का, उसमें मैंने इसको पूछा है। तो देखिए, अलबरूनी, इब्न बतूता, अमीर खुसरो या फिर फिरदौसी। तो इसका उत्तर है ए, अलबरूनी। अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। उसने अपनी पुस्तक तहकीके हिंद यानी भारत की खोज में 11वीं सदी के भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक स्थिति का विस्तृत वर्णन किया था। देखिए, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, हमारे वीडियो की सीरीज़ को शुरू से देखिए। शुरू से हमने जीएस जीके शुरू करते हुए पॉलिटी पे आए हैं और अब हम हिस्ट्री पे आए हैं, इसके बाद हम जियोग्राफी पे आएंगे। इसमें हम लोग इतने सारे क्वेश्चंस करा दे रहे हैं कि लगभग सारे टॉपिक्स इसमें कवर हो जा रहे हैं, और टॉपिक्स इसमें कवर हो रहे हैं। सेकंड चीज़, जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है उसको भी हम लोग बार बार पूछ रहे हैं, जिससे आपका रिविज़न हो जा रहा है।
तो प्लीज़ मेक श्योर कि अभी देखिए एग्ज़ाम की डेट भी नहीं आई है, इसलिए ये ज़रूरी है कि अगर आप पढ़ नहीं भी पा रहे हैं तो भी आप इनको देखिए, इन क्वेश्चंस को, ताकि आप लीक से ना हटें, आपकी पढ़ाई ना छूट रही हो। अगला प्रश्न, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टीचर ऑफ इंडिया? वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी नाइस क्वेश्चन। देखिए, सरोजनी नायडू, सावित्रीबाई फुले, कस्तूरबा गांधी या एनी बेसेंट। तो भारत की पहली महिला शिक्षिका की बात हो रही है, तो इसका उत्तर है बी, सावित्रीबाई फुले। मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा ऐसा होगा जिसको नहीं आता होगा। तो सावित्रीबाई फुले ने अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला था। उन्हें भारत में महिला शिक्षा की अग्रदूत माना जाता है। अगला प्रश्न, विच एक्ट इंट्रोड्यूस डायरकी यानी ड्यूअल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस? याद रखिएगा, प्रोविंसेस पूछ रहा है। तो किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की? मॉडले मिंटो रिफॉर्म 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 या फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इसका उत्तर है बी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919। 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में प्रशासन को आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में बांट दिया गया था। बाद में 1935 के अधिनियम द्वारा इसे प्रांतों से हटाकर केंद्र पर लागू किया। इसीलिए मैंने जोर दिया था कि प्रोविंस है कि सेंटर है। तो अभी प्रोविंस का पूछा था तो 1919, अगर सेंटर का पूछेगा तो 1935। अगला प्रश्न, हु लेड द वाइकोम सत्याग्रह? वाइकोम सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? के केलप्पम, टी के माधवन, ईवी रामास्वामी पेरियार या फिर ऑल ऑफ दी अबव? तो इसका उत्तर है डी, ऑल ऑफ दी अबव। 1924 से 1925 में केरल के वाइकोम मंदिर की ओर जाने वाली सड़कों पर दलितों के प्रवेश के अधिकार के लिए ये सत्याग्रह चलाया गया और गांधी जी ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया था, इसीलिए ये आंदोलन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न, हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस? पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए। अब सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु के बारे में बात करते हैं, तो बताइए महात्मा गांधी हैं कि चित्तरंजन दास की गोपाल कृष्ण गोखले या बाल गंगाधर तिलक? तो इसका उत्तर है बी, चित्तरंजन दास। देशबंधु चित्तरंजन दास ने सुभाष चंद्र बोस को राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया था। बोस उन्हें अपना मार्गदर्शक और गुरु मानते थे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइट प्रोवाइड्स एविडेंसेस ऑफ अ डॉकयार्ड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन? सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह का साक्ष्य किस स्थल से मिलता है? तो ऑप्शन देखिए, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल या फिर चनहुदड़ो? तो इसका उत्तर है सी, लोथल। गुजरात के लोखल में एक विशाल गोदीवाड़ा यानी डॉकयार्ड मिला है, जिससे पता चलता है कि यहाँ के पश्चिमी एशिया के देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। अब 20वां और इस वीडियो का आखिरी सवाल वो है, हु वॉज द लीडर ऑफ एका मूवमेंट? मुझे लगता है ये तीसरी बार हम अपने सवाल में पूछ रहे हैं, इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इसमें आप लोग गलती से भी गलती नहीं कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन देखिए, मदारी पासी, बाबा रामचंद्र, शाहमल या फिर देवी सिंह? इसका उत्तर है ए, मदारी पासी। 1921 से 22 के दौरान हरदोई, बहराइच और सीतापुर के क्षेत्रों में किसानों ने लगान की ऊंची दरों के खिलाफ ये आंदोलन चलाया था। मदारी पासी और सहदेव इसके मुख्य नेता थे। तो यही के साथ पढ़त जाएं, लड़त जाएं और बढ़त जाएं। जय बिहार।